Good evening students, this is Avdesh Rai. In today's class we are going to learn about our new topic which is functions and importance of states. This topic comes under second chapter of states which is meaning, scope and importance of states. So let's start. Firstly, the functions of states. States perform many functions useful to human beings. जो स्टैटिक्स है वो हम लोगों के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो जिससे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उन सारे को यूज करके वेरियस टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं. तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं. फर्स्ट वन, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. तो जो फैक्ट्स हैं अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं उनको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो स्टैट्स उसमें हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग को इंडिया की पॉपुलेशन का स्टडी करना है तो जो पॉपुलेशन है कि कितने रिच क्लास के पर्सन्स हैं यहाँ पर, कितने मिडिल क्लास के हैं, कितने पुअर क्लास के हैं, तो उन सारे डेटा को हम लोग पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ेंगे, पूरी बुक के फॉर्म में पढ़ेंगे तो उनसे डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा. बट अगर स्टैट्स की हेल्प ले हम लोग वहाँ पर ग्राफ को यूज करें, बार ग्राफ को यूज करें, पाई ग्राफ को यूज करें तो जो डेटा है उसका आइडिया जो है बहुत अच्छा लग जाता है. तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स सा डेटा है वो बहुत आसान लगने लगता है विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स. सेकेंड पॉइंट, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफिनिट फॉर्म. तो जो स्टैट्स है हम लोग को जो फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट, इसको समझते हैं. तो डेफिनेट का मतलब है कि कोई थिंग जो बिल्कुल निश्चित हो, जो बिल्कुल पक्की हो. तो जो स्टैट्स हम लोग को प्रोवाइड करता है डेटा, जो फैक्ट्स है उनको डेफिनेट फॉर्म में प्रोवाइड करता है. ऐसा नहीं लगेगा उसको पढ़ते समय कि ये हाइपोथेटिकल बातें यहाँ पे हो रही हैं. जो भी थिंग्स होंगी किसी डेटा पर भी बेस्ड होंगी तो थिंग्स जो है डेफिनेट लगती हैं. सेकेंड है फंक्शंस टू मेक कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स. तो अगर हम लोग पास दो डेटा हैं या किसी दो थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए स्टैट जो है वो हेल्प कर सकता है. अभी जैसे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे अगर इंडिया का कंपैरिजन करना हुआ विद अमेरिका तो हम लोग इंडिया के डेटा को एक जगह गैदर कर लेंगे, दूसरी जगह अमेरिका के डेटा को गैदर कर लेंगे और वहाँ पे जो फैक्ट्स हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया में पर कैपिटल इनकम कितनी है और अमेरिका में पर कैपिटल इनकम कितनी है, इंडिया की जीडीपी का क्या रेट रहा इस ईयर में, अमेरिका का क्या रेट रहा. तो इन सारे थिंग्स को कंपेयर करने के लिए स्टैट्स हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन. फिर जो गवर्नमेंट है उसकी जो प्लानिंग्स होंगी, जो उसकी पॉलिसीज बनेंगी उसमें भी स्टैट्स हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में देखें तो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वाज फेसिंग चैलेंज बाय मल न्यूट्रिशंस, पॉवर्टी एट्सेट्रा. तो जो स्टेट्स है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करता है. तो गवर्नमेंट ने उन सारी डेटा को रीड करके क्या स्टार्ट करा, 5 ईयर प्लान स्टार्ट करा. तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको डिसाइड करने के लिए जो स्टेट्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. टू हेल्प इन फोरकास्टिंग. तो जो आने वाला फ्यूचर है उसकी फोरकास्टिंग करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग के पास स्टैट्स की. सपोज कि हम लोग का जब अभी सेशन एंड भी नहीं हुआ था, मार्च चल रहा था, उस समय गवर्नमेंट ने आइडिया लगाया कि जो आने वाला टाइम है वो उसमें कोरोना वायरस जो है वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है. तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए जो स्टेट्स है उसी ने हेल्प किया और वो बता रहा था कि जो इंडिया का पीक है वो कब किस तरह से फ्लो करने वाला है, उसमें लॉकडाउन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. तो ऐसे जो थिंग्स हैं फ्यूचर में जो हैपन होने वाली हैं उसके लिए भी स्टेट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्ट्रांग बना सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फार्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. तो जैसे कि एग्जाम बनाया जाता है कि बहुत बार हाइपोथेटिकल थिंग्स क्रिएट करी जाती हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का रेट बिल्कुल जीरो होगा, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर की जॉब्स जो हैं चली जाएंगी, या जो कॉमर्स ट्रेड है वो विद कंपैरिजन टू साइंस आने वाले टाइम के लिए अच्छा होगा. तो ऐसे बहुत सारी जो हाइपोथेटिकल थिंग्स हैं उनका जो फार्मूलेशन है कि वो उनमें कितना ट्रूथ है, कितना फैक्ट है, इनको कैलकुलेट करने के लिए स्टेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर भी जो स्टेट्स है बड़ा रोल प्ले करता है. टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. इसके साथ साथ कि जैसे किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन के पास जो नॉलेज है या जो उसका एक्सपीरियंस है उसमें कुछ डेटा को ऐड करने का भी जो वर्क है वो स्टेट करके देता है. ठीक, नेक्स्ट है हेडिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट्स. तो कहाँ कहाँ पर स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग समझते हैं. तो पहला है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट.
तो जो स्टेट्स है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत तरीके से हेल्प करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था उसके फंक्शंस में कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको बनाने के लिए स्टेट्स हेल्प करता है। जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग है कि आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस होने वाले हैं किसी कंट्री के लिए, क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस होने वाले हैं, जियोग्राफिकल चैलेंजेस होने वाले हैं, तो उनकी प्रिडिक्शंस के लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टेट्स की। तो पहला पॉइंट हुआ कि स्टेट्स को गवर्नमेंट के लिए स्टेट्स जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट होती है। सेकेंड है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी स्टेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम स्टैटिस्टिक्स ना रख के रखा गया है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या यूज है स्टेट्स का, यही एक्चुअली में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अभी भी डिस्कस करा था हम लोगों ने, गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, उसको भी अपनी आने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो प्लानिंग करनी होती है उसमें भी स्टेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। और जो बिजनेसेस हैं उनको उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, इन सारी थिंग्स के लिए भी स्टेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, स्टेट्स की रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में क्या है, जो हम लोग का सब्जेक्ट का नाम भी है। तो इसके वो समझ सकते हैं इस तरह से कि पहला पॉइंट है इसमें फॉर फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। तो जो फार्मूलेशन मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक लॉज है उसको फार्मूलेट करना, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना। तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सारी थिंग्स का जो फार्मूलेशन है उसको करने के लिए स्टेट्स की इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आ सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग का नॉलेज है, उसको इन्हेंस करने के लिए स्टेट्स हेल्प करता है, और उसकी हेल्प से हम लोग जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है, या उससे हम लोग क्या हेल्प ले सकते हैं, या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको डिस्कस करने के लिए भी जो स्टेट्स और इकोनॉमिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग मैथमेटिकल रिलेशंस। तो जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं कि जैसे यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, एनएनपी को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे बहुत सारी थिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म से जो स्टेट्स है वो हेल्प करता है। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियरल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं अलग अलग डिफरेंट अप्रोच से किसी थिंग्स को सॉल्व करने के लिए, किसी पार्टिकुलर टारगेट पे पहुंचने के लिए कॉन्सेप्ट देते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए जो स्टेट्स है वो इकोनॉमिक्स के लिए रिक्वायरमेंट उसकी होती है। नेक्स्ट है प्राइस एनालिसिस। तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड है कि जो प्राइस है और डिमांड आपस में रिलेटेड होते हैं, तो जो प्राइस है किसी पार्टिकुलर गुड्स का कितना होने वाला है, इकोनॉमिक्स अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है इन फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन करने के लिए भी इकोनॉमिक्स में रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टेट्स की। दूसरा है कि अभी आप लोगों का सब्जेक्ट भी है, जो कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे उनका सब्जेक्ट है कि बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस में भी जो स्टैटिक्स है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और यही रीज़न है कि जो 9th है 10th है आप लोगों के सिलेबस में अभी तक स्टेट्स जो है वो एक पोर्शन रख के आता था 7 नंबर का, 8 मार्क्स का। तो इसको समझते हैं हम लोग कि बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टेट्स की। फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट्स। तो जैसे अगर हम लोग कोई बिजनेस फर्म बनानी हो, कोई यूनिट बनानी हो, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेट्स की हेल्प से करना थोड़ा आसान हो जाता है। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसको जो प्रोडक्ट हम लोगों के पास है उसकी डिमांड मार्केट में कितनी होने वाली है। फॉर एग्जांपल कभी जो अपनी कंट्री है कोविड से जूझ रही है, तो इस समय जो मास्क की रिक्वायरमेंट है, सैनिटाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो बहुत सारी मेडिसिन जो कंपनी है वो इन पर फोकस अपना लगा रही हैं। तो यहाँ पर भी जो स्टेट्स है वो बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। जो प्रोडक्शन का हम लोग का प्लान है कि जैसे हम लोग उसको सेल्स ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, क्वांटिटी ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो ऐसी प्लानिंग्स के लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टेट्स की।
फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, कि अगर हम लोग पास कोई प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, कुछ पुअर क्वालिटी की वजह से उसकी सेल मार्केट में नहीं है, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टेट से डेटा को रिसीव करेंगे और उन डेटा की हेल्प से अपने हम लोग वहाँ पे प्लान से अप्लाई करेंगे और जो क्वालिटी उसकी इंप्रूव करी जा सकती है गुड्स की। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट में किसी थिंग को सेल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, तो इन सारी वजहों से जो स्टेट्स है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही रीज़न है कि मैंने इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट्स में से पहले स्टेट से स्टार्ट किया है। इसी के साथ हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो लिमिटेशन वर्ड का मतलब है कि स्टैटिक्स जो है वो कहाँ वो फेल हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे हम लोगों ने इतने सारे थिंग्स तो पढ़े कि उसकी वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक्स हो, गवर्नमेंट का डेटा बनाने के लिए हो, प्लानिंग हो, फोरकास्टिंग हो, बिजनेस का बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या कोई नया बिजनेस प्लान डेवलप करना हो, तो इन सारे थिंग्स में स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। स्टैटिस्टिक्स जो है हमेशा क्वांटिटी पे अपनी स्टडी को फोकस करता है, वो क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल मैंने पिछले भी वीडियो में बनाया था कि जैसे दो स्टूडेंट थी, इशिता और ईशा। इशिता की जो हाइट है, इशिता इज टॉलर देन ईशा, इसको हम लोग स्टेटस नहीं कहेंगे, बट इशिता की हाइट 5 फीट है और ईशा की जो हाइट है वो 5.2 इंच है। तो ये जो डेटा है उसको हम लोग स्टेट्स के अंदर रीड करते हैं। तो कभी भी जो स्टेट्स है वो क्वालिटेटिव फिनोमेना को डिस्कस नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट, स्टेट्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। जो स्टेट्स है वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए स्टडी उसकी नहीं होती, वो स्टडी है जो होल होता है, किसी पार्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी विलेज के लिए, बट किसी एक इंडिविजुअल के लिए उसकी स्पेसिफिक स्टडी नहीं होती। देन है स्टेट्स कैन बी मिसयूज्ड, जो डेटा पब्लिश करा जाता है उस डेटा को कोई मिसयूज भी कर सकता है। एक प्रॉब्लम स्टेट्स की ये भी है। इसके साथ साथ कुछ और भी चैलेंजेस हैं स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि स्टेट्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जो स्टेट्स के रिजल्ट हैं उसको भी बहुत हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बिल्कुल होगा ही होगा। स्टेट्स जो है एक एवरेज, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को प्रोड्यूस करके देता है और उसके बिहाफ पर कभी वो ट्रू भी होता है, कभी वो ट्रू नहीं भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी एक रिसर्च आई थी कि जो इंडिया में कोविड-19 के केसेस हैं वो स्टार्टिंग का जो वीक होगा मई का, उसमें एक दिन में 15,000 से लेकर 20,000 तक केसेस रिपोर्ट करे जाएंगे, जिसको पीक कहते हैं। बट अभी जो वो स्टडी वहाँ वो रिसर्च बोली गई थी, बट वो बाद में आते आते फेल हो गई। अब नई रिसर्च कहती है कि जो जून और जुलाई का मंथ है वहाँ पर कोविड के पीक आने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही जो स्टैट से कहीं किसी पॉइंट्स पर फेल हो जाता है, उसके जो रिजल्ट हैं बहुत एक्यूरेट नहीं होते। इसके साथ स्टैट्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, उसके जो लॉज हैं वो बहुत एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ स्टैट्स के लिमिटेशंस हुए। हम लोगों ने आज इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी बेस्ड ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर, collection of data. What is the meaning of collection of data? It will be discussed in next video. Till then, read it, revise it, and make your notes. Thank you.